हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में नोट्स के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा में जो वचन का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ज़रूरी है, उसकी प्रमुख बातें क्या हैं जो आपको जाननी ही चाहिए, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हिंदी की ये लेक्चर सीरीज हिंदी भाषा का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी हिंदी का सेक्शन हो, सभी के लिए पूरी तरीके से उपयोगी है। नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। प्लीज़, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं, सरल लगते हैं, समझ में आते हैं और उनसे आपको मदद मिलती है तो सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जुड़िए मुझसे टेलीग्राम से ताकि आप मुझसे डाउट भी पूछ सकें रियल टाइम में, और हो सके तो शेयर भी करिए जितना हो सके। चलिए आइए अब बिना समय बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं। वचन देखो, वचन का अर्थ हमेशा संख्या बोध से होता है। गिनना, आपको किसी वाक्य में ये बताना है कि हम गिनती जो है हमारी संज्ञा की या सर्वनाम की या जो भी और जो शब्दबोध है उसकी गिनती दो ही तरीके से आप बता सकते हैं। एक तो आप बता सकते हैं उसके आगे संख्या लिख के, 4 लड़के जा रहे हैं। लेकिन अगर जनरली किसी भी संख्या को एक से अलावा हमें डिनोट करना होता है तो हम उसको एक वचन यानी बहुवचन में बांट सकते हैं, और जो केवल एक ही होता है उसे हम एक वचन में बांट सकते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है, जनरली सबको ये बात पता होती है। संस्कृत में द्विवचन का भी कॉन्सेप्ट है, दो वचन, मैं, हम दोनों और हम। संस्कृत में इन तीनों के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है, इसीलिए जो हमारे शब्द रूप होते हैं ना, जो बचपन में सबने संस्कृत में रटे होंगे, जो आपकी संस्कृत व्याकरण के सबसे पीछे छपे होते थे, उसमें 3 हिस्से होते थे ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और उसके बाद 7 विभक्तियाँ आपको रटनी होती। तो द्विवचन का कॉन्सेप्ट संस्कृत में है। हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन का ही कॉन्सेप्ट है। वचन का प्रमुख यूज किसी वाक्य में ऐसे होता है कि हम उसके माध्यम से हमारी क्रिया और सहायक क्रिया उसको डिसाइड करते हैं। जा रहा है, जा रहे हैं, ये दोनों ही वाक्य आपको ये बताते हैं कि जाने की प्रक्रिया करने वाले लोग संख्या में एक हैं या एक से ज़्यादा हैं। इस तरह से वचन का प्रमुख कार्य वाक्य बनाने में जो क्रिया और सहायक क्रिया होती है, जाना क्रिया है और हैं या था ये सब सहायक क्रिया में आ जाते हैं। इस तरह से वचन के प्रमुख कार्य ये हैं। अब आओ एक वचन। एक वचन का पहला कार्य होता है कि शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कह दिया जाता है। एक व्यक्ति का बोध जिससे होता है, जैसे कन्या, नदी, घोड़ा, इससे। और बहुवचन जिससे एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कह दिया जाता है, जैसे कन्याएं, कन्याओं, नदियाँ, नदियों, घोड़े। तो ये बहुवचन के अंतर्गत आता है। ये बात सबको पता है। अब मेन चीज़ इसमें आती है कि परीक्षाओं में वचन के सब क्वेश्चन अगर आ गए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो परीक्षाओं में दो ही चीज़ें पूछी जाएंगी। पहली कि ये शब्द बहुवचन का है या एक वचन का, वो तो आप नॉर्मली सोच सकते हैं। और जनरली एक क्वेश्चन आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी शब्द का बहुवचन बताओ पूछ दिया जाएगा या किसी शब्द का एक वचन बताओ पूछ दिया जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ एक उठाया है शब्द कन्या, जिससे आपको समझ में आएगा। कन्या शब्द का बहुवचन मान लीजिए बताना है सबको। तो एक होता है कन्याएं, ऑप्शन दिया है कन्याओं, तीसरा दिया है बहुत सारी कन्या, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में सही आंसर क्या होगा? कन्याएं, कन्याओं, बहुत सारी कन्या, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है कन्याएं, कन्याओं नहीं है। ठीक है। अब तुम्हें ये बात चेक कैसे करनी होगी, तुम ये सवाल सॉल्व कैसे करोगे वो समझो। पहला तरीका तो है जिसमें बिना कॉन्सेप्ट के किसी को केवल याद करना हो, तो एक ही तरीका है, मॉक पेपर इतने सारे लगाओ कि कोई क्वेश्चन तुमसे छूटे ही ना। पेपर में जो आए तुम उसको मॉक पेपर से रिलेट करके आंसर लगा के चले जाओ। दूसरा है, बहुवचन और एक वचन बनाने में प्रत्ययों का बहुत हाथ होता है। ठीक है, जैसे कि कन्या का कन्याएं किया है तो ये ए जो है ये प्रत्यय का काम करेगा। तो सारे प्रत्यय रटो, उनसे जो शब्द बनते हैं वो रटो जिनसे बहुवचन बनता है, ऐसे करो। कई लोग इसको भी करते हैं। सरल तरीका जिसमें दिमाग कम से कम लगना है वो ये है कि एक उचित वाक्य बनाएंगे आप जिसमें आदेश न दिया गया हो, आज्ञा न दी गई हो, प्रश्न न उठाया गया हो। बेसिकली जो शब्द दिया गया है कन्या,
आगे चल के मैं कारक भी पढ़ाऊँगा, तो उस कारक, तो जो कर्ता कारक होगा वो कन्या होगा उस सवाल का। उस वाक्य का जो कर्ता कारक है वो कन्या कर दीजिए और एक वाक्य बनाइए। जैसे कन्या विद्यालय जा रही है, तो जो क्रिया करता है ना उसे कर्ता कारक कहा जाता है। जाने का काम कन्या कर रही है तो कन्या कर्ता कारक है। तो कन्या विद्यालय जा रही है तुमने बनाया, तो इसमें अब तुम जब इसका बहुवचन करने का प्रयास करोगे तो तुम ये नहीं लिखोगे कन्याओं विद्यालय जा रही है, नहीं नहीं, कन्याएं विद्यालय जा रही है। तो इस तरह से बहुवचन सोच के आप सही आंसर लगाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। और आज तक हिंदी का ऐसा कोई पेपर किसी भी एग्जाम में नहीं आया है जिसमें इस रूल से कोई दिक्कत आई हो। ठीक है। अब जैसे तुम ऐसे कर दोगे ना कि कन्याओं को बिठाओ या कन्या को बिठाओ, तो तुम्हारा आंसर कन्याओं होने लगेगा, लेकिन उसमें कन्या कर्ता नहीं है। कन्या स्वयं बैठे तो अलग अर्थ बनेगा। जैसे कन्या बैठ रही है तो तुम अब उसका बहुवचन बनाओगे कन्याएं बैठ रही हैं। ठीक है। तो कन्या को बिठा रहे हो तो तुम कर्ता हो गए। इसीलिए ये याद रखना कि जब भी जो उचित वाक्य बनाना उसमें नॉर्मल वाक्य उठा लेना, खाना खाता है, गाना गाती है टाइप वाले, और उसका बहुवचन सोचने का प्रयास करना, कभी गलत नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, इससे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एक वचन बहुवचन के सवालों में। कोई भी इस तरह से, और ये इसी इतना ही है, ज़्यादा बहुवचन वाले में इतना, इससे ज़्यादा है भी नहीं। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट और इन टेलीग्राम चैनल। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।